आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बीपीएससी 72वीं नोटिफिकेशन, फिर से एडीओ आंसर की, फिर से बताएं कि 70वीं फाइनल रिजल्ट और टीआरई 4 नोटिफिकेशन। सबसे पहले टीआरई 4 नोटिफिकेशन से शुरुआत करते हैं। आपको बताएं कि आज हमने फिर संपर्क किया आयोग में और टीआरई 4 को लेकर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हर एक एग्जाम को लेकर कुछ ना कुछ जवाब मिल रहा है। अब मैं 70वीं को लेकर ही पूछा, 72वीं को लेकर ही पूछा, एडीओ लेकर ही पूछा, सबका कुछ ना कुछ जवाब मिला, लेकिन टीआरई 4 के लिए एकदम चुप्पी है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जीएडी में गया है, कुछ मामला है, जीएडी में नहीं गया है। शिक्षा विभाग से कहा जा रहा है कि कुछ वार्ता चल रहा है, हो सकता है, लेकिन जीएडी में बताएं आपको कि जो मुझे सोर्सेज के हवाले से है कि नहीं, जीएडी से संबंधित कोई मामला नहीं है। वो होगा भी तो विभाग से होगा कुछ। लेकिन 16 अप्रैल को जिस तरह कंट्रोलर साहब के द्वारा ये दावा किया गया कि 3 दिनों में आ जाएगा, 25-26 अप्रैल से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और उसके बाद से एकदम चुप्पी साध लिया गया है, ये बड़ा ही अचरज और संदेह पैदा करने वाला है। वजह क्या है आखिर? क्यों नहीं, कहीं से क्यों नहीं खबर निकल के आ रहा? और मुझे इसके संकेत जो हैं वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। और संकेत का मतलब ये नहीं कि आपका बहाली नहीं आएगा, लेकिन जो लटकने का एक लगा हुआ है ना, ग्रह दोष, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। ग्रह जो है वो टीआरई 4 पर अभी तक है और मजबूती से है। अब देखिए, जब कोई सूचना ही नहीं मिल रहा तो हम क्या बोलें? कोई बोलने को कुछ तैयार ही नहीं है। इस महीने या अगले 10 तारीख तक, 10 मई तक या 20 मई तक या मई में, इतना तक भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो इंतजार ही करें और आशा करते हैं कोई ना कोई जानकारी निकल के आए। हालांकि आज छात्रों के द्वारा जो है वो ट्विटर पर भी हैशटैग अभियान चलाया गया, लेकिन उसका भी कुछ असर होते नहीं दिख रहा। इसका मतलब कारण जो है वो बड़ा ही बलवान है कि कंट्रोलर साहब के भी वादा किए जाने के बावजूद भी टस से मस नहीं हो रहा। वजह अब पता नहीं क्या वजह है। अब चलिए इसके अलावा बात करें एडीओ के आंसर की को लेकर। छात्र पूछ रहे हैं कि आंसर की आखिर कब दिया जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो सोर्सेज के हवाले से मुझे जानकारी मिल रही है कि सारे जिलों से जो एडीओ के जो ओएमआर हैं, ये सब आयोग दफ्तर लौट रहा है, और आयोग दफ्तर में कर्मचारियों की किल्लत हो गई है रिसीव करने के लिए। अब हर एक जो बक्सा आता है, आप बाहर से भी अभी आयोग को देखेंगे तो बहुत सारा बक्सा सब रखा हुआ दिखेगा। आयोग के बाहर जो है वो गाड़ी जो है, कंटेनर, छोटे वाले बड़े वाले सभी जो है उनका लाइन लगा रहता है। तो बताएं, आपको जो जानकारी निकल के आ रही है कि स्टाफ कम हो जा रहा उनको रिसीव करने के लिए, और ये भी कहा जा रहा सोर्सेज के माध्यम से कि 30 अप्रैल तक ये रिसीविंग का मामला चलेगा। आयोग के मैक्सिमम स्टाफ जो है इसी काम में लगाए गए हैं। इसके अलावा 71वीं मेंस चल रहा है, उसमें लगाए गए हैं। तो उसके बाद बता दें 30 अप्रैल तक जो है रिसीविंग चलेगा। अब उसको किस तरह रखा जाता है, क्या किया जाता है, वो तो नहीं पता। और उसके बाद आपके ओएमआर का स्कैनिंग शुरू होगा। स्कैनिंग होने के बाद आपका आंसर की जारी किया जाएगा। आंसर की जारी किया जाएगा, आपसे आपत्ति मांगा जाएगा, और आपत्ति के दौरान ही आपका ओएमआर जारी किया जाएगा। और फिर जो है फाइनल आंसर की आने के बाद भी आपका ओएमआर शीट जारी किया जाएगा ऑनलाइन। तो कहने का मतलब है कि आपका आंसर की जो है वो मई फर्स्ट वीक में आने की संभावना बन रही है। इसके साथ साथ बता दें, जांच चल रहा है, और जांच में देखिए कि 10 दिन जांच होते हुए हो गया लगभग,
और बहुत कुछ बड़ा प्रोग्रेस नहीं है, बस यही कि बड़े संगठन का, गिरोह का, या फिर कोई बड़ी उपलब्धि। जनरली और पेपर लीक में हम देखते हैं कि 7-8 दिन में जो है वो बड़ा ईओयू के द्वारा खुलासा किया जा चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अभी तक देखा जाए तो मामला वही का वही ही है, कुछ नया ठोस जो है वो नहीं मिला है। तो देखिए आगे क्या होता है। कुछ लोग बात कर रहे हैं एग्जाम कैंसिल को लेकर। तो देखिए अभी तक जो चीज सामने आया है, जो कदाचार कहें, गड़बड़ी कहें, जो मामला सामने आया है, इसमें तो एग्जाम कैंसिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ, जांच चल रहा है। अगर ये पता चले कि बहुत बड़ा संगठित गिरोह था और क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन से पहले आ गया था माफियाओं के हाथ में, या फिर बहुत जगह ये बायोमेट्रिक फार्मूला हिट कर गया था, तब तो अगर ऐसा ईओयू रिपोर्ट देता है तब तो फिर बीपीएससी को एग्जाम कैंसिल करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार के मामले आए, गड़बड़ी के मामले आए, तो एग्जाम कैंसिल करना पड़ता है। ऐसा हम लोग देखते हैं, आए हैं अभी तक। तो देखिए अब क्या होता है जांच में। इसके अलावा बात करें हम 72वीं सिविल सेवा। 72वीं सिविल सेवा नोटिफिकेशन अगले सप्ताह पूरा संभावना है कि 1230-35 के बीच में जो है वो सीटों की संख्या हो सकती है। और अगले सप्ताह, अब देखिए समय तो नहीं पता चल पाया, लेकिन नेक्स्ट वीक के बारे में सोर्सेज से हमें जानकारी मिली है कि नेक्स्ट वीक जो है वो 72वीं का किया जाएगा, नोटिफिकेशन दिया जाएगा, और देना भी चाहिए। क्योंकि अगला सप्ताह जो है वो मई फर्स्ट वीक हो जाता है और जुलाई 26 से पीटी परीक्षा, 26 को जो है पीटी परीक्षा निर्धारित है। तो ऐसे में अगर मई में ही नोटिफिकेशन आ जाता है तो छात्रों में एक कॉन्फिडेंस होगा और वो एग्जाम के लिए अपना अच्छा से तैयारी करेंगे। तो बताएं आपको हम 1230 प्लस सीटें जो हैं वो 72वीं सिविल सेवा में होने वाली है और अगले महीने उसका नोटिफिकेशन आने वाला है, अगले महीने यानी मई फर्स्ट वीक में। इसके साथ साथ बता दें 70वीं फाइनल रिजल्ट को लेकर। 70वीं फाइनल रिजल्ट का जो 10 छात्रों का IJIMS में मेडिकल हुआ, उनका रिपोर्ट बीपीएससी के पास पहुंच चुका है और अब इंतजार है एम्स के रिपोर्ट का। और उसको लेकर जो है वही जवाब मिल रहा सोर्सेज से भी कि हम कैसे बता सकते हैं, वो तो एम्स के हाथों में है। अब उनका जांच है, वो जांच थोड़ा लंबा प्रक्रिया चलता है। एम्स के अलावा बिहार के किसी हॉस्पिटल में वो जांच नहीं होता है। जब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक उनका प्रक्रिया समाप्त नहीं होगा और मेडिकल रिपोर्ट नहीं भेजेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमने पूछा भी कि 10 मई 15 मई, तो कहा गया कि यही कि अगर 30 मई तक हमको दे देंगे तो हम उसके 3-4 दिन बाद रिजल्ट दे देंगे। लेकिन हम कैसे बताएं कि आखिर वो रिपोर्ट हमें कब सौंपा जाएगा। और हमने आपको पहले ही बताया था कि IJIMS का मुद्दा नहीं है, उसको लेकर खबर चलाया गया कि 19 मई को बोर्ड बैठेगा और 20 मई को जो है क्या 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 क्या। मैंने उस दिन भी कहा था 2-3 दिन पहले भी कि देखिए IJIMS जो है वो बिहार सरकार की संस्था है और बीपीएससी बिहार का सबसे बड़ा भर्ती इकाई है, संवैधानिक संस्था है। बीपीएससी अगर IJIMS से रिक्वेस्ट कर दे, IJIMS जो है उसे जरूर पूरा करती है, बात सुनती है। एम्स जो है वो सेंट्रल एजेंसी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है और उनका काम करने का प्रक्रिया एक अलग है। और ये IJIMS में जो जांच था वो जांच ज़्यादा मुश्किल नहीं था। जो आंखों से, हाथों से, कान से, पैर से दिव्यांग हैं वो तो शुरुआत देखते ही पता चल जाता है और उनका कुछ अपना पैमाना होता है जिस पर वो निर्धारित कर देते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। और यही वजह है वो रिपोर्ट भी पहुंच चुका है, IJIMS का सारा रिपोर्ट बीपीएससी को पहुंच चुका है। अब इंतजार है एम्स के रिपोर्ट का। जब वो आएगा उसके 2-3-4-5 दिनों में आपका फाइनल रिजल्ट 70वीं का घोषित कर दिया जाएगा। तो इंतजार करें और देखिए कब तक आता है रिपोर्ट। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।